प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.6 का शेष भाग हल करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 को हल कर लिया था। अब हम इसमें प्रश्न संख्या 5 को हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय रुपये 2200 है। यदि पेंट कराने की दर रुपये 20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 3 बिंदु दिए हैं बच्चों ज्ञात करने के लिए, यानी 3 पार्ट दिए हैं प्रश्न के। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता, ये हमें इसमें ज्ञात करने हैं। ठीक है। इस प्रश्न में बच्चों हमें कुछ बिंदु दिए हैं नोट करने के लिए। जैसे 10 मीटर गहरा शब्द आया है यहाँ पर। 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ जो दिया है उसमें 10 मीटर गहरे से मतलब है उसकी हाइट, यानी हम h जो है उसे क्या लिखेंगे 10 मीटर। और व्यय दिया है हमको 2200 रुपये। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें इसमें इसका जो वक्र पृष्ठ है उसमें इसकी त्रिज्या को हमें देखना होगा। ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु में पूछा है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5 और जिसका पार्ट फर्स्ट। जो बेलनाकार बर्तन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय ये कितना दिया है हमको, ये दिया है बच्चों रुपये 2200। कितना दिया है 2200 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, ये दिया गया है रुपये 2200। ठीक है। और जो इसकी गहराई यानी हाइट जो दी है वो क्या दी गई है, ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, गहराई यानी h ये कितनी दी गई है 10 मीटर दी गई है। ठीक है। तो इनसे हम जो बेलनाकार बर्तन है उसकी आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, बेलनाकार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, जिसमें हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, इसकी h दी गई है, लेकिन 2πr/h में से हमें कुछ नहीं है, 2πr में से हमें कुछ नहीं दिया, केवल क्या दिया गया है 2200 रुपये दिए गए हैं। ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो 2200 रुपये हैं ये हमारे पास किस प्रकार से आए, जब हमने इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को किससे गुणा किया, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जब हमने इसको गुणा किया है तो हमें क्या मिलता है 2200 रुपये मिलते हैं। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, रुपये 20 प्रति मीटर की दर से आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय बराबर 20 गुणा 2πr/h ये है ना। और ये सब किसके बराबर है, ये बराबर है बच्चों 2200 रुपये के। ठीक है। तो अब हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 2πr/h बराबर क्या हो गया 2200/20। ये यहाँ गुणा था, यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, 0 से 0 काट दिया हमने, 110
क्या आ गया 110 आ गया। 110 क्या आया 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो कितना मिला हमको, 110 मीटर स्क्वायर मिला है। ठीक है, क्या मिला है 110 मीटर स्क्वायर। जब हम 110 मीटर स्क्वायर को गुणा करते हैं 20 रुपये मीटर स्क्वायर से, तो हमें कितना देना पड़ता है, 2200 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें से त्रिज्या भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए बिंदु संख्या 2 में हमें इसकी त्रिज्या निकालनी ही पड़ेगी, तब जाके हम आगे कर सकते हैं। बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो अभी हमने निकाला है 110 मीटर स्क्वायर, हम इसी से आगे पहुंचेंगे इसकी त्रिज्या पर। किस पर पहुंचेंगे, इसकी त्रिज्या पर। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, बेलनाकार बर्तन, जो बेलनाकार बर्तन है उस बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, 2 पाई आर एच। और ये हमें क्या मिला था अभी, 110 मीटर स्क्वायर, जो हमने अभी पहले बिंदु में हल किया है। तो हम यह क्या कर सकते हैं, इन सब का मान इसके बराबर तो क्या लिख दें हम, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों 110। ठीक है, और बराबर में 2 गुणा 22/7 गुणा आर, और गुणा में एच क्या है 10, ये लिख दिया। अब देखिए फिर बराबर करते हैं इसको, आर बराबर 110 गुणा ये 7, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 2 गुणा 22 गुणा 10, ये आपका बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 पंजे 110। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बचा 7, और नीचे क्या बचा 2 दूनी 4, 4 का भाग दिया इसमें, 4 एकम 4, बच गए 3, दशमलव लगाया, 4 7 28, बचे 2, और 4 पंजे 20, 1.75 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बच्चों, त्रिज्या। क्या आ गई आपकी, त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो आपका ये दूसरा बिंदु क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसका बिंदु 3। तीसरे जो प्रश्न है इसका पाठ प्रश्न, उसमें हमें क्या दिया है, बर्तन की धारिता यानी आयतन। तो देखिए बेलनाकार बर्तन का आयतन, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ सब कुछ मौजूद है हमारे पास। 22 का पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 1.75 इंटू 1.75, और एच का मतलब 10। मान फिलअप कर दिए। आगे देखिए इसको काट देते हैं हम, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, पॉइंट का पॉइंट लेंगे पहले, और 7 दूनी 14, बचे 3, और 7 पंजे 35, यानी 0.25 से इसको हमने काट दिया। ठीक है, बाकी जो शेष बचे हैं उन सबको हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर क्या आता है, 96.25 घन मीटर। आयतन हमेशा घन मीटर में आता है, घन मीटर या घन सेमी यानी कि घन इकाई में आता है। तो ये हमारा तीसरा बिंदु यहाँ पर ये क्लियर होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है बच्चों, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, ये हमारा प्रश्न है। देखते हैं इसको। देखिए
बेलनाकार बर्तन की धारिता क्या दी गई है, यानी V क्या दी गई है, वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेलनाकार बर्तन की धारिता, और धारिता को किससे करते हैं, V से। ये दिया है हमको 15.4 लीटर। ठीक है, लीटर को घन मीटर में बदलेंगे तो बच्चों क्या करते हैं, 15.4 गुना 1000 मीटर क्यूब, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 1 2 3 और एक इसकी 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 154, एक 0 और पॉइंट और ये 0.014 मीटर क्यूब, ये हो गई धारिता। ठीक है, अब उसके बाद में इसकी जो हाइट है, हाइट क्या दी गई है हमको, ऊंचाई दी गई है बच्चों प्रश्न में 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा ये हो गया। तो देखिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर, यानी धारिता का मतलब आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। और धारिता हमारे पास क्या है, धारिता हमने अभी ये निकाली है, इसके स्थान पर तो हम क्या लिख देते हैं, इस धारिता के स्थान पर 0.0154 और बराबर में आपका आ गया पाई का मतलब 22/7। आर क्या है, दी नहीं है, r² रखेंगे और h क्या है, 1 गुना में 1 रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए r² बराबर, अब ये r जो है ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर r² बराबर 0.0154 इंटू 7 और अपॉन आ गया आपका 22 गुना 1, ये 22 गुना 1 नीचे आ गया। ठीक है, इन सबको गुणा किया तो इसको गुणा करने पर आता है आपका 728, 35, 37, 22 है नीचे, कैलकुलेट करता हूँ अभी। ओहो बच्चों एक बार दोबारा देख लें आप इसको, क्योंकि ये नीचे छिप गया था। बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर दी गई है, इसको हमने यहाँ किस में, घन मीटर में बदला है। घन मीटर में बदलने से ये आपका हो गया 0.0154 मीटर क्यूब। फिर बेलनाकार बर्तन की धारिता जो हमने भी निकाली है, और धारिता निकालने का सूत्र क्या है, πr²h। धारिता के स्थान पर हमने इसे रखा और πr²h को हमने यहाँ रखा। पाई का मतलब 22/7, r² का 8² और h का मतलब 1, ये किया, ये यहाँ तक आया। अब यहाँ से आगे के हम कैलकुलेशन करते हैं, ये आएगा आपका 0.0049, जब इसका भाग देंगे तब आपको ये प्राप्त होगा। ठीक है, यानी r² बराबर है 0.0049। तो r जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा √0.0049। ठीक है, अब r बराबर आएगा आपका 2 जीरो में से 1 जीरो ले लीजिए, 0.0 और 7,749 ये आएगा। ठीक है, ये मीटर आपका इसकी आ गई क्या, त्रिज्या आ गई। अब बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसमें और निकालना है। अब इसे बनाने के लिए कुल कितने मीटर, कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, ये हमें निकालना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों बेलनाकार बर्तन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ऊपर नीचे आजू बाजू जो भी है बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है इसका 2πr और r+h। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का मतलब 2 और पाई का मतलब 22/7। आर क्या दी गई है हमको, अभी हमने निकाली है 0.7, क्या निकाली है 0.7, 0.07 और
0.07 प्लस एच क्या है, 1 है। ठीक है, तो 2 गुना 22/7 गुना 0.07 और गुना में ये हो गया आपका 1 के साथ, आप इसको जोड़ेंगे तो 1.07 ये हो गया। इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबको कैलकुलेट करने पर आता है, देखिए 7 से 7 को इसको काटेंगे 0.1 बार। ठीक है, सबको गुणा करेंगे, जब हमारे पास आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, यानी इतने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न में दिया है, शीशे की एक पेंसिल, लीड पेंसिल जो होती है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जिस तरह से प्रश्न में हमें दिया गया है हम उसी तरह से यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पेंसिल में लगी लकड़ी की जो आंतरिक त्रिज्या है वो क्या मान लेते हैं हम, R, और उसको क्या दिया गया हमें, 1 mm दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए पेंसिल में लगी लकड़ी की आंतरिक त्रिज्या यानी R बराबर क्या है, 1/2। क्या है, 1/2, क्योंकि 1 mm का दिया गया है व्यास, तो उसको 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और ये कितना हो गया बच्चों, 0.5 mm। ठीक है, इसी तरह ये तो हो गई आंतरिक। अब बाहरी त्रिज्या देख लेते हैं। बाहरी त्रिज्या, इसे हम कैपिटल R से डिफाइन करेंगे। कितना दिया गया था व्यास पेंसिल का, 7 mm। ठीक है, 7 दिया है और बटे में कर देंगे 2, यानी 3.5 mm, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0, जैसे इसको हमने 0.5 सेंटीमीटर आएगा, ये 0.5 mm है, इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.05 सेंटीमीटर। इसी तरह इसको जब हम mm को मीटर में, वो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसकी जो लंबाई दी गई है वो दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। जो पेंसिल की लंबाई है वो क्या दी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे पेंसिल की लंबाई, और ये लंबाई क्या है, h, बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये कुछ बिंदु हैं मेन जो हमने यहाँ पर नोट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, पेंसिल में लगी जो लकड़ी है उसका आयतन निकालते हैं पहले। पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन, बच्चों बाहरी त्रिज्या से जो आयतन आएगा उसमें से आंतरिक त्रिज्या का आयतन घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, ये हम कर सकते हैं इस तरह से अलग अलग। तो यहाँ देखिए पाई R² H
और यहाँ भी क्या आएगा माइनस में पाई, ये बाहरी हमने आर कैपिटल लिया था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई दोनों में कॉमन है, एच दोनों में कॉमन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई ब्रैकेट आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एच से। ठीक है, एच से इसको गुणा कर देंगे, तो देखिए 22/7 गुणा 0.35 का स्क्वायर और माइनस में क्या है, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद करके यहाँ स्क्वायर लगाएंगे और माइनस दूसरा क्या है हमारा 0.05 का स्क्वायर और इसे गुणा किससे कर देते हैं, एच से, और एच क्या है हमारी 14। ठीक है, 22/7 गुणा 35 का हम करते हैं तो 35 का आता है 1225 और 1 2, यानी ये हो जाएगा आपका 0.225 और माइनस 5×25 1 0 2 0, यानी 2 0 और लग जाएंगे 0.0025। ठीक है, ये ब्रैकेट में थे और गुणा में 14। अब हम इसमें से घटा लेते हैं इसको, 25 में से 25 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 बचेंगे और यहाँ पर 12 के नीचे 0 0 है, तो यहाँ बच जाएगा आपका 22/7 गुणा 25 कैंसिल, ये बच गया आपका 0.12। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो वंस और टेंस के स्थान पर आप देख रहे हैं 25 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 12 का 12 उतर जाएगा नीचे और गुणा में आपके पास क्या बचेगा, इस 7 से आप इसको भी काट दीजिए 2 बार, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास आया 22, इस 7 को हमने हटा दिया ऊपर, 22 गुणा 2 और गुणा में 12, यानी 22 गुणा 0.12 गुणा 2, इन सब को गुणा कर लेते हैं, तो 22 दूनी 44, 44 को गुणा कर देते हैं 0.12 से 1 2 से, तो 12 चौका 48, 8 और 12 चौका 48 और 8 56, यानी ये हो गया आपका 48 और 4 56 नहीं, 48 और 4 52, तो 5.28, 5.28 क्या आ गया है हमारा, सेमी स्क्वायर, वो सेमी क्यूब, स्क्वायर नहीं आयतन निकाला है ना, सेमी क्यूब, यानी कि क्या आयतन आया हमारा पेंसिल में लगी लकड़ी का, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन बराबर है 5.28 घन सेमी, सेमी क्यूब है ये। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब अभ्यंतर में जो लकड़ी जो ग्रेफाइट लगी है उसकी त्रिज्या हमको क्या मिली 0.5, यानी तो इसका भी हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या करेंगे, वही पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा, ये भी देख लेते हैं इसी में, ग्रेफाइट का आयतन बराबर, ग्रेफाइट कैसा है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी आर क्या थी, आर बराबर थी इसकी 0.05 सेमी। ठीक है, 1 सेमी का व्यास था ना, 1 सेमी के व्यास, वो 1 mm का व्यास था, उसको हमने डिवाइड किया आर में, तो 0.5 आया, 0.5 mm आया, 0.5 को हमने mm को उसमें बदला सेंटीमीटर में, तो 0.05 सेंटीमीटर इसकी आर हो गई। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 0.05 इंटू 0.05 और इंटू 14, 7 से इसको काट दिया 2 बार, 0.5 0.0025 और उसको गुणा करेंगे 22 से,
तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 0.11 और सेमी क्यूब, यानी 0.11 घन सेंटीमीटर इसका यह आयतन आ गया। ठीक है, लिख सकते हैं हम, अतः लकड़ी का आयतन तो कितना है 5.28 घन सेमी, और ग्रेफाइट का कितना है, ग्रेफाइट का 0.11 घन सेमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। एक कटोरा, ये जो कटोरा है जिसमें सूप दिया जाता है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जो कटोरा दिया जाता है उसका व्यास लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, कटोरे का व्यास कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो गई 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर आर हो गई। जितना सेंटीमीटर भरा जाता है वो उसकी ऊंचाई हो गई। तो कटोरे में सूप कितने सेंटीमीटर तक भरा जाता है, 4 सेमी ऊंचाई तक भरा जाता है। अतः h बराबर 4 सेमी, ये हो गई। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। बेलनाकार कटोरे का आयतन बराबर πr²h। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3.5 का स्क्वायर, और गुणा में h क्या है 4। 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4, 0.5 बार काट दिया। ठीक है, 22 पंजे 110, 11 हो गया, 11 चौका 44 हो गया, और 44 को 35 से गुणा कर देते हैं। तो ये आएगा आपका, 44 को करते हैं 35 से गुणा, तो 35 140 4 और 4 154 घन सेमी, यह आपका उत्तर हो गया। किसका, बेलनाकार कटोरे का आयतन का। आयतन आया है अभी। अब एक कटोरे का आयतन है 154 सेमी क्यूब, यानी ये मैं लिख लेता हूँ, एक रोगी को दिया जाने वाला जो सूप है उसका यहाँ आयतन दिया है 154 सेमी क्यूब। एक रोगी को दिया जाता है ना, तो वहाँ कुल रोगी कितने हैं, इसे हटाइए, कुल रोगी हैं 250। तो हम 250 के लिए क्या करेंगे, 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन दिए गए सूप का आयतन, एक रोगी का आयतन 154 गुना 250, इसे कर देते हैं। तो देखिए, 0 का मैं 0 ले लेता हूँ, 25 चौका 100, 0 10, 25 पंजे 125, और 10 135 का 5 3, और 25 एकम 25 और 3 28, नहीं 25 एकम 25 और 13 38, ये हो गया हमारा 38,500 सेमी क्यूब, यानी 250 रोगी जो हैं उनको कुल 38,500 घन सेंटीमीटर सूप दिया जाता है, उनके लिए सूप तैयार किया जाता है।
तो यहाँ लिख लेते हैं इसको। अतः इस अस्पताल में 250 रोगियों को प्रतिदिन 38,500 सेमी क्यूब सूप तैयार किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही हमारी यहाँ ये प्रश्नावली 13.6 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।